ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों पर किया तीखा प्रहार। पीके ने किया राजद पर हमला। बताया राजद 2025 में कोई फैक्टर ही नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम जनसुराज के बीच होगा सीधा मुकाबला। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे। जिले में पहुंचते ही हजारों लोगों ने उनका स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया। जिले के अलग अलग प्रखंडों से हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने प्रशांत किशोर का स्वागत और अभिनंदन किया। पीके ने सिकंदरा में जनसभा को संबोधित कर बिहार में जनसुराज के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के बारे में बताया। पीके ने आगे कहा, अगले साल बिहार में जनता का राज स्थापित होगा और बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा से मुक्ति मिलेगी। जमुई नगर परिषद के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पीके ने यह दावा किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता राजद, जदयू और भाजपा को नकार देगी। जदयू पर हमला बोलते हुए प्रशांत ने कहा कि नीतीश अकेले लड़े या भाजपा राजद के साथ, जनता 20 सीट भी नहीं देने वाली। 2015 में तो हमने कंधा लगाया था और मदद की थी तो महागठबंधन की सरकार बन गई थी। फिर 2020 में 42 सीट आया था, लेकिन इस बार परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा और इस बार जनता राजद और जदयू को उखाड़ फेंकेगी। प्रशांत किशोर ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद को पत्र निकालकर अपने लोगों को रोकना पड़ रहा है। पत्र में कहा जा रहा है कि लालू जी के विचारों का सम्मान करते हैं तो पार्टी छोड़कर ना जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि जनता अब राजद के नेता तेजस्वी के नाम पर रुकने वाली नहीं है। पत्र निकालकर राजद वाले अपने नेता को रोक रहे हैं। राजद 2025 में कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए 2025 विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से जनसुराज और एनडीए के बीच ही होने वाला है। लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। तो उस वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है। अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे, लेकिन और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे, लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। क्या ऐसा है कि आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है। तो भगदड़ वहां मची है।
बी टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है।